अगर मैं आपसे कहूं कि महर्षि विश्वामित्र ने अपनी नवजात बेटी शकुंतला को एकांत वन में अकेला छोड़ने के बाद कुछ ऐसे महान कार्य भी किए जिन पर शायद आपको आसानी से यकीन न हो, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, एक ओर उन्हें एक निर्दयी पिता माना गया, तो दूसरी ओर वो शक्तियों के भूखे भी रहे। लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ा और असंभव काम करने के उद्देश्य से ही ये सब हुआ था। आज हम उसी कहानी पर चर्चा करेंगे जिसने विश्वामित्र को महान बनाया। सालों की कठोर तपस्या और अपनी कामनाओं पर विजय पाने के बाद भी विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं मिल पाई थी। लेकिन उनका तप इतना प्रचंड था कि चारों दिशाओं में सिर्फ विश्वामित्र की ही चर्चा हो रही थी। और इस बार कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि अब विश्वामित्र की चर्चा सीधे स्वर्ग लोक तक जा पहुंची थी। देवराज इंद्र के मन में एक जिज्ञासा उठी और उन्होंने सृष्टि के सभी महान ऋषियों और तपस्वियों को स्वर्ग लोक की सभा में आमंत्रित किया। स्वर्ग में सभा का प्रारंभ होने ही वाला था कि तभी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने इस सभा में एक नया नाम जोड़ दिया। वो नाम था राजर्षि विश्वामित्र का। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि विश्वामित्र को जल्द ही देवर्षि या ब्रह्मर्षि की उपाधि मिलने वाली है, इसलिए उन्हें भी इंद्रलोक की इस महत्वपूर्ण चर्चा में मौजूद होना चाहिए। सभा में मौजूद सभी लोग इस सुझाव से सहमत तो हो गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि स्वर्ग से पृथ्वी पर जाकर विश्वामित्र को इस सभा में बुलाकर कौन लाएगा। स्वर्ग के ज्यादातर देवता विश्वामित्र के क्रोधी स्वभाव से बचते थे। तब नाम आया देवर्षि नारद का। नारद जी ने विश्वामित्र को आमंत्रित करने के लिए दूत बनने का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र को बुलाने के लिए नारद जी हिमालय के पास स्थित उनके आश्रम पहुंचे। देवर्षि नारद को देखकर राजर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने सारी बात समझाते हुए उन्हें बताया कि स्वर्ग के अंदर एक विशेष सभा आयोजित की गई है, जिसमें आपको भी आमंत्रित किया गया है। विश्वामित्र ने हैरानी से नारद जी से पूछा, स्वर्ग में मुझे बुलाने का सुझाव आखिर किसने दिया? नारद जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने आपका नाम सुझाया है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का नाम सुनकर राजर्षि विश्वामित्र ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और वो नारद जी के साथ स्वर्गलोक पहुंच गए। आखिर क्या रहस्य छुपा है स्वर्ग की सभा में? क्या विश्वामित्र फिर से देवराज इंद्र के किसी नए जाल में फंसने वाले हैं? और ऋषि वशिष्ठ ने यह बुलावा क्यों भेजा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी कहानी का दूसरा भाग, जो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। अभी क्लिक करें।